تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو صبح تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں، تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، تیرے ہاتھوں نے کہیں دل کی کڑی بھوک کے بعد آقا تیرے ہاتھوں نے کہیں دل کی کڑی بھوک کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں، فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، چشم اطہر کو خدایا وہ بصیرت دے دے، چشم اطہر کو خدایا وہ بصیرت دے دے، قبلہ رخ ہو کہ محمد کو روزانہ دیکھوں، قبلہ رخ ہو کہ محمد کو روزانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں۔ ماشاءاللہ محمد کوثر صاحب جو کشمیر کے رہنے والے ہیں، جماعت میں آ کر تھے، انہوں نے نعتیہ کلام بڑے پیارے انداز میں پیش کیا۔ اس کے بعد مدرسے کے طالب علم، مسجد بیت المعمور مدرسے کے طالب علم محمد زید کو دعوت دیتا ہوں، وہ اپنے تقریر سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ محترم و مکرم عالی قدر حاضرین، میرا عنوان ہے اخلاق کی فضیلت اور عزت۔ اللہ ہم سب کو اعمال کی توفیق دے۔ دوستوں، بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے نرالے ہیں، بڑے پیارے ہیں۔
बुजुर्ग और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त अरब के लोग अखलाक के, इंसानियत के दुश्मन थे, गिरी हुई हालत थी। उस वक्त अरब के लोग दुनिया की एक जलील तरीन कौम थी, जुल्म का हर तरफ दौर दौर था, कत्ल व क़िताल, जुआ बाजी, शराब नोशी, बदकारी, लूटमार। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के लोगों को इन कामों से रोके, इनके हरकतों को बुरा फरमाए, तो लोग आपके जान के दुश्मन गए और आप पर अलैहिस्सलाम के मजदूर दीवाना जादूगर कहने लगे। मगर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ऐसे अखलाक को पेश फरमाए और उनके दिलों का फतह कर लिया। मक्के की एक खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर रोजाना कचरा डालती थी, अचानक डालना बंद हो जाता है। मेरे आका मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को लेकर उसकी खैरियत दरफियात करने चलते चले जाते हैं। उसके घर उसकी क्या हालत देखी, इस अखलाक को देखकर ईमान को कबूल कर लेती है। जहाँ बेटी पैदा होती है, उस बच्ची का बाप बच्ची का पैदा होना मनहूस समझता था, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जुल्म के दौर में भी फरमाते हैं, बेटी का पैदा होना रहमत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को पेश किया है। सालन में जहर मिला देने वाली खातून को भी माफ फरमाया, चाचा का कलीजा चबाने वाले को भी माफ फरमाया। मेरे दोस्तों, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अब तक क्या ना उसकी मिसाल है। दुनिया का काफिर कहने पर मजबूर हो गए, उस जैसे कामिल इंसान को हमने नहीं देखा। इसलिए अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक का निहायत नहीं बुलंद मकाम अता किया है। अफू व दरगुजर, रहम व करम, दुश्मनों के साथ करीमाना बर्ताव और लोगों के साथ नरमी व मोहब्बत का कामिल सबूत। रिवायतों में आता है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, कुरान ही तो आप अलैहिस्सलाम का अखलाक था, यानी उनकी पूरी जिंदगी और रात व दिन मामूलात कुरान की अमली तफसीर थी। आप अलैहिस्सलाम का रहम दिल यार था। एक मर्तबा रास्ता चलते हुए एक रावी ने चादर पकड़कर इस जोर से खींचा कि आपके नर्म व नाजुक गर्दन मुबारक पर निशान फिर गया। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह जलसे की कड़ी अभी बाकी रहेगी। मगरिब की आज़ान हो रही है, इसलिए मगरिब के बाद फौरन शुरू हो जाएगा। मर्द हजरात से दरख्वास्त है कि नमाज के लिए आ जाएं और जलसे के अंदर भी आ जाएं। जो अहबाब वजू से फारिग हैं वो मस्जिद में रहें, जो नहीं है वो वजू करके आ जाएं।